कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ कैरोलिना के घने जंगलों के बीच बने एक छोटे से केबिन से, जहां अबीगेल नाम की एक औरत अपने अंधे बेटे सोलोमन के साथ रहती थी। वहीं सोलोमन के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उन्होंने पीछे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ दी थी। उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि वे लोग मजबूरी में इस सुनसान जगह पर आकर बसे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ की शांति और एकांत अबीगेल की तबीयत को बेहतर बना सकेगा। लेकिन अफसोस, उनकी यह उम्मीद कभी पूरी नहीं हो सकी। एक दिन अबीगेल ने सोलोमन से कहा कि वह जाकर जानवरों के लिए लगाए गए जाल चेक करे। घर से निकलने से पहले सोलोमन ने अपनी आदत के अनुसार एक रस्सी अपनी कमर से बांधी और उसका दूसरा सिरा घर के सामने वाले हिस्से से बांध दिया। यह रस्सी ही उसका रास्ता थी, जो उसे हमेशा वापस घर ले आती थी, और अगर कोई खतरा हो जाता तो उसकी माँ समझ जाती कि वह किस दिशा में गया है। अबीगेल ने अपने बेटे को सिखाया कि जाल कैसे लगाते हैं और उन्हें कैसे ढूंढा जाता है। वह खुश हुई कि उसका बेटा सब कुछ जल्दी सीख रहा है। फिर उसने यह भी सिखाया कि जानवरों की खाल को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे निकाला जाता है, जिससे वह खाल कपड़ों के काम आ सके। एक दिन सोलोमन ने एक कीड़ा पकड़ा और उसे कांच की बोतल में बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कीड़ा बिल्कुल शांत हो गया और कोई आवाज नहीं की, तो सोलोमन उदास हो गया। यह देखकर उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया कि कोई भी जीवित चीज ऐसे बंद होकर जीवित नहीं रह सकती। उसे हवा, खाना और पानी चाहिए होता है। एक और दिन अबीगेल ने कहा कि आज उसके पापा का जन्मदिन है, चलो मछली पकड़ने चलते हैं, क्योंकि उन्हें यह बहुत पसंद था। यह सुनकर सोलोमन खुश हो गया। जब माँ ने यह भी कहा कि लौटकर वह उसके लिए केक भी बनाएगी, तो उसकी खुशी और बढ़ गई। फिर दोनों नदी की ओर चल दिए। रास्ते में सोलोमन को महसूस हुआ कि चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। न कोई पक्षी चहक रहा था, न ही किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। माँ ने भी इस खामोशी को महसूस किया, लेकिन माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए बोली, शायद जंगल के सारे जानवर तुमसे डर गए हैं। यह सुनकर सोलोमन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बना रहा। जब दोनों नदी किनारे बैठकर मछली का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक सोलोमन ने माँ से पूछा, माँ, मौत क्या होती है? अबीगेल उसके सवाल से थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर प्यार से बोली, मौत बस एक रूप बदलने जैसी है, जैसे कोई कीड़ा तितली बन जाता है। जिंदगी खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। जब काफी देर तक मछली नहीं फंसी, तो अबीगेल ने कहा, चलो मिट्टी के कीड़े ढूंढते हैं, शायद उससे मछली जल्दी फंसे। यह सुनकर सोलोमन खुश हो गया और कीड़ों की तलाश में जंगल के अंदर चला गया। जब वह एक सड़े हुए पेड़ के पास पहुंचा, तो वहां उसे कीड़े मिल गए, लेकिन तभी उसके हाथ पत्तों के नीचे छिपी हुई एक लोहे की जंजीर से टकरा गए। उसने जंजीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक अबीगेल वहां पहुंच गई, जैसे उसे कुछ गलत महसूस हुआ हो। उसने बेटे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छे कीड़े ढूंढे हैं, चलो अब वापस चलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। फिर दोनों घर लौट आए। माँ ने घर पहुंचकर रोज की तरह काम संभाला। वहीं सोलोमन ने जमीन से जड़ वाली सब्जियां निकालने में मदद की। यह देखकर माँ ने अपने बेटे की मेहनत की तारीफ की, लेकिन उसने यह बात छिपा ली कि उसकी तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। अब शाम हो चुकी थी। माँ ने अपने वादे के अनुसार केक बनाया। फिर उसने सोलोमन से कहा कि वह केक पर लगी मोमबत्ती बुझा दे। सोलोमन ने माँ की बात मान ली, लेकिन जब माँ ने उसकी विश पूछी तो उसने बताने से मना कर दिया। उसे लगता था कि अगर वह अपनी विश बता देगा तो वह कभी पूरी नहीं होगी। रात को माँ ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई, जो उसने और सोलोमन के पिता ने मिलकर उसके बचपन के लिए रिकॉर्ड की थी। उसमें एक कहानी थी, एक छोटी बकरी की, जो एक दिन जंगल में चली जाती है, जहाँ एक भयानक राक्षस रहता है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, और जब वह खो गई तो बहुत दुखी हो गए। लेकिन बकरी राक्षस को देखकर डरती नहीं और किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है। वह वापस अपने घर लौट आती है, जिससे उसके माँ बाप को बहुत खुशी होती है। उन्होंने उसे गले लगा लिया और बकरी ने वादा किया कि वह अब कभी उस अंधेरे जंगल में नहीं जाएगी। कहानी सुनने के बाद सोलोमन ने एक बार फिर माँ से मौत के बारे में पूछा। इस बार माँ ने उसे विश्वास और आस्था के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन सोलोमन को यह सब समझ नहीं आया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ माँ पर है। समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर एक दिन अचानक माँ बिना कुछ बताए कहीं चली गई। वह अपने पीछे सिर्फ एक रिकॉर्डिंग छोड़ गई, जिसमें उसने अपने बेटे से आखिरी बार बात की और विदा लेते हुए उसे 3 जरूरी नियम पालने को कहा। पहला नियम, जंगल से जो कुछ भी मिले उसका आधा हिस्सा जंगल को लौटा देना। दूसरा नियम, जब भी मन टूटे या हिम्मत जवाब दे तो हमारा गाना गाना। तीसरा नियम, कभी भी अपनी कमर से बंधी रस्सी नहीं खोलनी। समय के साथ सोलोमन बड़ा हुआ। उसने अकेले जीना सीख लिया था। जब कभी उसे माँ और पिता की बहुत याद आती तो वह चुपचाप बैठकर उनकी रिकॉर्डिंग सुना करता था। एक रात रोज की तरह उसने माँ की आवाज सुनी।
लेकिन उस दिन उसका दिल बेचैन था। न तो उसे चैन मिला, न ही नींद आई। थोड़ी देर बाद वह उठकर घर से बाहर चला गया। तभी उसे अपनी बकरी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वह घबरा गया और तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर उसकी रस्सी खत्म हो गई और वह वहीं रुक गया। रस्सी के अंतिम छोर पर उसने घास में अपनी बकरी का शरीर महसूस किया, लेकिन ठीक उसी पल कोई अनजानी और डरावनी चीज उस बकरी को खींचते हुए जंगल की गहराई में ले गई। जब उसने अपने हाथों को छुआ तो वे खून से भरे हुए थे। अगली सुबह डर अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे हर दिन करता था, उसने अपने काम की शुरुआत की। तभी अचानक जंगल से एक गोली चलने की आवाज आई। वह आवाज की तरफ भागा और वहां जाकर देखा कि एक हिरण मरा पड़ा था। तभी पेड़ों के बीच से एक आदमी निकला और बोला कि यह हिरण उसने मारा है। सोलोमन डर गया। उसने अपना चाकू निकाल लिया और हवा में लहराने लगा। तब उस आदमी ने अपनी बंदूक की बट से उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब सोलोमन होश में आया तो वह अपने घर के पास था। सामने वही आदमी बैठा था जो अब उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। उसने फिर माफी मांगी और कहा कि उसका इरादा डराने का नहीं था। फिर उसने अपना नाम बताया, मैं हैंक हूँ। इसके बाद उसने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? लेकिन सोलोमन चुपचाप बैठा रहा। अब दिन ढलने वाला था तो हैंक ने घर में रात बिताने की इजाजत मांगी। बदले में उसने दर्द कम करने की दवा देने की पेशकश की, लेकिन सोलोमन को दवाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने मना कर दिया। तब हैंक ने कहा, ठीक है, मैं हिरण के मांस से गरम खाना बना देता हूँ तुम्हारे लिए। यह सुनकर सोलोमन ने चुपचाप हामी भर दी। हैंक ने घर के अंदर का निरीक्षण किया और जल्दी ही समझ गया कि यह लड़का कभी इस घर की सीमा से बाहर नहीं गया। उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उधर सोलोमन अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था। वह अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रहा था और इस अजनबी की मौजूदगी से डरा हुआ महसूस कर रहा था। इसी बीच हैंक को घर में कुछ हाथ से बनी किताबें मिली जो शायद सोलोमन की माँ ने उसके लिए तैयार की थीं। यह देखकर उसे लड़के पर बहुत तरस आया। वह बहुत नरम दिल से पेश आया और जो सूप उसने बनाया था उसे प्यार से सोलोमन को दिया। फिर उसने कहा कि वह उसकी मदद करना चाहता है। अगर वह चाहे तो उसे बाहर की दुनिया में ले जाकर लोगों से मिला सकता है, जहां वह आराम और सुरक्षा से रह सकता है। लेकिन सोलोमन ने साफ मना कर दिया। रात को दोनों ने साथ खाना खाया और फिर सोने चले गए। हालांकि सोलोमन ने अपना चाकू अपने पास ही रखा, लेकिन अब उसे हैंक से डर नहीं लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप सोने गया। लेकिन आधी रात को एक जोरदार और डरावनी आवाज ने दोनों को जगा दिया। यह सुनकर हैंक तुरंत टॉर्च और बंदूक लेकर बाहर निकला। जब उसने देखा कि घर के आसपास सब शांत है तो वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ के पास खून के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई जानवर मारा गया हो। यह देखकर हैंक ने अपनी राइफल की दूरबीन से आसपास झांककर देखा। तभी उसकी नजर झाड़ियों में कुछ हिलते हुए पत्तों पर पड़ी। उसने उसी दिशा में एक गोली चलाई, लेकिन तभी अचानक एक भयानक जीव पेड़ के पीछे से निकलकर जोरदार दहाड़ के साथ उसकी ओर दौड़ पड़ा। हैंक घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत भागा। जैसे तैसे वह घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि सोलोमन एक अजीब हालत में था। वह एक धीमी धुन गा रहा था। हैंक ने कई बार उसे पुकारा, लेकिन सोलोमन ने कोई जवाब नहीं दिया। हैंक को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसीलिए उसने उसे अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह हैंक ने सोलोमन को शेड में देखा। उसने कहा कि वह शेड की मरम्मत कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर जरूरी सामान वहीं मौजूद था, बस एक जंजीर की कमी थी। सोलोमन को अचानक याद आया कि जब वह छोटा था तब उसे जंगल में एक जंजीर मिली थी। फिर वह हैंक को उस जगह ले गया। रास्ते में हैंक हैरान रह गया कि सोलोमन रस्सी के सहारे जंगल में कितनी आसानी से रास्ता ढूंढ लेता है। तब सोलोमन ने बताया कि यही उसका जीने का तरीका है। कुछ ही देर में दोनों उस जगह पहुंच गए। वहां हैंक को जंजीर दिखी तो उसने उसे खींचना शुरू किया, लेकिन जब उसे लगा कि जंजीर कहीं बंधी हुई है तो वह उसे पकड़कर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूरी पर उसे जमीन में एक गड्ढा दिखा जो किसी बड़े जानवर का बिल लग रहा था। उसी गड्ढे के पास जमीन पर जंजीर काटने वाली एक कैंची भी पड़ी थी। हैंक ने उससे जंजीर का एक टुकड़ा काटा और फिर वह सोलोमन के साथ वापस घर लौट आया। घर पहुंचकर हैंक ने शेड की मरम्मत शुरू कर दी। इसी बीच सोलोमन ने हिरण का मांस मांगा। जैसे ही उसे मांस मिला उसने वह मांस झाड़ियों में फेंक दिया। यह देखकर हैंक ने पूछा, तुमने मांस क्यों फेंका? सोलोमन ने बताया, यह नियम है, जंगल से कुछ भी लो तो उसके साथ बांटना पड़ता है। हैंक को यकीन हो गया कि इसी आदत की वजह से वह रात वाला राक्षस उनके पीछे पड़ा था। उसने सुझाव दिया कि अब राक्षस को पकड़ने के लिए एक जाल लगाना चाहिए।
साथ ही उसने रस्सी को और लंबा कर दिया जिससे सोलोमन घर से थोड़ा और दूर तक जा सके। फिर दोनों उस दिशा में चल पड़े जहां हैंक ने उस अजीब जीव को देखा था। वे धीरे धीरे पेड़ों के बीच से होते हुए उस इलाके के किनारे तक पहुंच गए। तभी अचानक किसी अनजानी ताकत ने रस्सी पकड़ ली और सोलोमन को खींचने लगी। डर के मारे हैंक तुरंत उसके पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे सोलोमन अकेला और डरा हुआ मिला। वह उसे लेकर तुरंत वापस घर लौट आया। घर पहुंचते ही हैंक ने उसे शांत करने की कोशिश की। वह बोला, डर मत, वह राक्षस घर के अंदर नहीं आ पाएगा और हम जो जाल लगाएंगे उसमें वह जरूर फंसेगा। इसके बाद हैंक को घर में सोलोमन की माँ की डायरी मिली। उसने उसे जोर से पढ़कर सुनाना शुरू किया। सोलोमन चुपचाप बैठा ध्यान से सुनता रहा। जब उसमें माँ की प्यार भरी बातें आईं, तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन तभी हैंक एक लाइन पढ़ते हुए रुक गया। उसमें कुछ डरावना लिखा था। वह घबरा गया, लेकिन सोलोमन को कुछ नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, बहुत देर हो गई है, अब सो जाना चाहिए। हर रात की तरह सोलोमन ने सोने से पहले अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनी और फिर सो गया। जब हैंक ने देखा कि सोलोमन गहरी नींद में है, तो वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। वह सीधे उसी जगह पहुंचा जहां उन्हें जंजीर और गड्ढा मिला था। वहां पहुंचते ही उसे गड्ढे के पास कई चबाई हुई हड्डियां पड़ी दिखीं। हैंक समझ गया कि यही उस राक्षस का अड्डा था। इधर सोलोमन की नींद खुल गई और वह अपने नए दोस्त को ढूंढने बाहर निकल पड़ा। उधर हैंक और थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे जमीन पर एक पुरानी सी नोटबुक दिखी। वह नोटबुक देखने में वैसी ही लग रही थी जैसी सोलोमन के घर में मिली थी, लेकिन इस पर सिर्फ कुछ अधूरे से चित्र बने थे। हैंक ने ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने वह नोटबुक वहीं छोड़ दी। इधर सोलोमन को जब हैंक कहीं नहीं दिखा, तो वह घर की सीढ़ियों पर बैठ गया और अपनी माँ की रिकॉर्डिंग चला दी। तभी उसे जंगल की ओर से गोली चलने की आवाज आई। सोलोमन ने जल्दी से रस्सी पकड़ी और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसे हैंक का बैग जमीन पर पड़ा मिला। यह देखकर उसे समझ आ गया कि हैंक यहीं कहीं है, लेकिन तभी रस्सी की लंबाई खत्म हो गई। अपने पूरे जीवन में पहली बार सोलोमन ने माँ का नियम तोड़ा। उसने रस्सी खोल दी ताकि वह अपने दोस्त को ढूंढ सके। वह घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसे हैंक की लाश मिली। यह देखकर सोलोमन बहुत दुखी हुआ। उसी पल उसे एहसास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसके सामने एक डरावनी आकृति खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अजीब लग रही थीं। लेकिन वह कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि उसकी माँ अबीगेल थी। वह अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी और अचानक उस पर झपट पड़ी, लेकिन गले में पड़ी जंजीर ने उसे रोक लिया। सोलोमन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए वह वही पुरानी धुन गाने लगा जो वह बचपन से सुनता आया था। यह सुनते ही अबीगेल रुक गई और जब उसने भी वही धुन गुनगुनाई तो सोलोमन समझ गया कि यह उसकी माँ है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी माँ फिर से उस पर झपटी, उसका शरीर चाकू से टकरा गया। वह वहीं गिर पड़ी और मर गई। फिर सोलोमन वहीं एक पेड़ के सहारे बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी उसे ऊपर से एक कौवे की आवाज सुनाई दी। उसने आसमान की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखों में भी वैसी ही लंबी पुतलियां उभर आईं। अब वह भी अपनी माँ की बीमारी का शिकार बन चुका था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।